गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि घरों में सभी लोग सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल वगैरह रख रहे होंगे। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डाइस पढ़ रहे थे, पासा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पासा। पासे में हम लोगों ने वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन यानी स्टैंडर्ड डाइस पढ़ लिया पहले, नॉन स्टैंडर्ड डाइस पढ़ लिया, वन सरफेस, टू सरफेस, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड डाइस 7 नहीं होगा पड़ोसी सतह का योग, नॉन स्टैंडर्ड डाइस 7 योग हो जाएगा। इसमें विपरीत सतह का योग 7 होता है, इसमें विपरीत सतह का योग ज्ञात नहीं कर सकते। वन सरफेस कॉमन में हिडन सरफेस का आंसर, कॉमन सरफेस का आंसर हिडन सरफेस होती है, कॉमन सरफेस का जो विपरीत होता है वो हिडन सरफेस। इसमें जो दो सतह बच जाती हैं वो सीधे एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे पासे का प्रसार। नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए और शुरुआत करते हैं हम लोग पासे का प्रसार। क्या पढ़ना है हम लोगों को? पासे का प्रसार। पासे का प्रसार सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइस में यही है, पासे का प्रसार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पासे का प्रसार किया किस तरीके से जाता है। पहले देख लीजिए कि पासे का प्रसार होता कैसे है। जैसे मान लीजिए आपका ये एक पासा है, ये आपका एक डाइस है। अब इसका आपको प्रसार करना है। क्या करना है? प्रसार करना है। दिख रहा है सभी को डाइस? सबसे पहले ये ऊपर वाली जो सतह दिखाई दे रही है, ये तिरछी वाली, इसको हम लोग ऊपर खोल देते हैं। ऐसा कर दिया। ये नीचे वाली जो तिरछी सतह दिखाई दे रही है, इसको हम लोग नीचे खोल देते हैं। अब अगर जब इस सतह को खोला था, जब इस सतह को खोला तो ये वाली सतह इसके साथ लगी है कि नहीं लगी है? इसके साथ लगी होगी ऐसे करके। इसको भी हम लोग एक सतह और नीचे खोल देते हैं। तो इस सतह पर कितनी सतह आ गई? 1 2 पीछे वाली, 3 ये, चौथी ये। हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड पे बची है साइड वाली, इसको इधर खोल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। जो राइट हैंड साइड पे बची है साइड वाली, इसको इधर खोल देते हैं। तो पासे का प्रसार आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा? इस प्रकार से मिलेगा। इस पर 1 2 3 4 सतह और ये 5वीं सतह, ये 6 सतह। तो ये पासे का प्रसार करना सीख गए आप लोग, खोलना सीख गए आप लोग। जैसे मान लीजिए आप एक कमरे के अंदर बैठे हैं और ये बोर्ड वाली सतह से आप सतह खोलना शुरू करेंगे। ऊपर वाली सतह को हमने ऊपर खोल दिया, तो ये एक सतह, 2 सतह। यहाँ पर कितनी सतह हो गई? 2 सतह। नीचे वाली सतह को हमने नीचे खोल दिया, तो ये 3 सतह हो गई। अब जब नीचे वाली सतह खोली तो सामने वाली जो सतह है जहाँ कैमरा रखा है हमारा, उस वाली सतह वाली इसके साथ लगी होगी, तो उसको भी नीचे खोल दिया। तो 1 2 3 4, इस सतह पर कितनी सतह आ गई? 4। देखिए 1 2 3 4। लेफ्ट हैंड साइड वाली से राइट हैंड साइड वाली का राइट हैंड साइड खोल दिया, लेफ्ट हैंड साइड वाली का लेफ्ट हैंड साइड खोल दिया। तो 5वीं ये और 6ठी ये। तो कुल सतह कितनी हो गई? 6 सतह हो गई। ठीक है, ये हो गया पासे का प्रसार। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ आपको हमने बता दिया कैसे आप प्रसार करेंगे। अब पासे का जब प्रसार किया जाता है, पासे का जब प्रसार किया जाता है, तो पासे में आपको पता है, पासे के प्रसार में एक विपरीत सतह होती है, एक विपरीत सतह होती है और 4 पड़ोसी सतह होती हैं। 4 पड़ोसी सतह होती हैं।
एक सतह की एक विपरीत सतह होती है और 4 पड़ोसी सतह होती हैं, जैसे आपके सामने दिया गया है। अब इसमें आपको नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें विपरीत कैसे ज्ञात किए जाते हैं पता है आपको? एक सतह छोड़कर एक अल्टरनेट सतह क्या होती है? विपरीत होती है। यानी एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 3, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, एक का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 6। एक का विपरीत क्या हुआ? 3, 2 का विपरीत 5 का विपरीत क्या हुआ? 6, 2 का विपरीत क्या हुआ? 4। ये सभी सतहें क्या है? विपरीत हैं। अब जैसे यहाँ देखा जाए कि अगर पूछा जाए एक के विपरीत में कौन सी सतह होगी, तो आप कहेंगे सर 3। एक के पड़ोसी कौन से होंगे, तो सर एक को छोड़कर बाकी सब इसके क्या हो जाएंगे? पड़ोसी हो जाएंगे। 3 को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे? पड़ोसी हो जाएंगे। 2, 4, 5 और 6 इसके पड़ोसी होंगे। 2, 4, 5 और 6 ये सब क्या है? पड़ोसी। ये क्या है? विपरीत। तो देखिए, एक सतह की, एक निश्चित सतह की एक विपरीत सतह होती है और 4 पड़ोसी सतह होती है। कितनी पड़ोसी सतह होती हैं? 4 पड़ोसी सतह होती हैं। ये बात सभी के समझ में आ गई? ये बात सभी के समझ में आ गई? दूसरी बात नोट करके कहीं डाल लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से कि जो विपरीत होगा, जो विपरीत होगा वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, पड़ोसी नहीं हो सकता। और जो पड़ोसी होगा, जो पड़ोसी होगा वो कभी विपरीत नहीं हो सकता, विपरीत नहीं हो सकता। जो विपरीत होगा वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता और जो पड़ोसी होगा वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है। जैसे कहा जाए कि 1 और 3 क्या हैं? विपरीत हैं, तो क्या ये कभी पड़ोस में आ सकती हैं? तो 1 और 3 भैया कभी भी पड़ोस में नहीं आएगा, क्योंकि 1 का विपरीत है 3। तो 2 और 3 पड़ोसी हैं, 2 और 3 पड़ोसी हैं, तो क्या ये कभी विपरीत में जा सकते हैं? कभी विपरीत में नहीं जा सकते। जैसे कहा जाए कि ये राइट हैंड साइड मेरा राइट है, राइट हैंड साइड वाली जो दीवार है और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो दीवार है, ये दोनों विपरीत हैं। क्या ये कभी पड़ोस में आ सकती हैं? कभी नहीं आ सकती। ये कमरा तोड़ दीजिए, दोबारा खड़ा कर दीजिए, फिर विपरीत, फिर तोड़िए, फिर खड़ा करिए, फिर विपरीत। यानी कि ये अगर विपरीत में है तो हमेशा सदैव विपरीत में रहेगी। ये वाली सतह और ये वाली सतह पड़ोसी सतह हैं, ये कभी विपरीत में जा सकती हैं? कभी नहीं जा सकती। तो जो विपरीत होगा वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता और जो पड़ोसी होगा वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। ये चीज आपको क्या करनी है? याद रखनी है। एक विपरीत सतह होती है निश्चित सतह की और 4 पड़ोसी सतह होती हैं। कितनी पड़ोसी सतह होती हैं? 4 पड़ोसी सतह होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। रहेगी याद कि नहीं? याद रहेगी कि नहीं? चलिए, जो विपरीत होगा वो पड़ोसी नहीं हो सकता, वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता और जो पड़ोसी होगा वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? अब दूसरी बात एक और देख लीजिए। 5 यहाँ हो चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, 6 का ही विपरीत रहेगा। 6 चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, 5 का ही विपरीत रहेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते हैं आगे। समझ में आ रहा है सभी के? ऐसा तो कोई नहीं जिसके समझ में ना आ रहा हो। चलिए, तो अब बताइए जरा, एक क्वेश्चन देते हैं आपको और बताइएगा कि इसमें विपरीत क्या होंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है 1 2 3 4 ही दिया जाए, ABCD भी दे सकता है,
ABCD भी दे सकता है, 1 2 3 भी दे सकता है, 5 कोई से भी सिंबल दे सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ डॉलर दे दिया, यहाँ स्टार दे दिया, यहाँ हैश दे दिया, यहाँ परसेंटेज दे दिया, यहाँ त्रिभुज दे दिया, यहाँ क्या बना दें, कुछ भी बना देते हैं। यहाँ मान लीजिए ओमेगा दे दिया, क्या दे दिया, ओमेगा। अब आप सभी सतहों के विपरीत बता सकते हो कि नहीं, बता सकते हो विपरीत आसानी से? जी हाँ बता सकते हैं सर। देखिए किसका पूछना चाहते हैं आप, पूछिए सर। अगर हम पूछें ओमेगा का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे ओमेगा का विपरीत ट्रायंगल होगा। क्या होगा, ट्रायंगल होगा। अगर हम पूछें डॉलर का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे डॉलर का विपरीत हैश होगा। अगर हम पूछें कि स्टार का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे स्टार का विपरीत परसेंटेज होगा। क्या होगा, परसेंटेज होगा। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? ओमेगा का डॉलर, सॉरी त्रिभुज, डॉलर का हैश और स्टार का परसेंटेज। ओमेगा सॉरी डॉलर यहाँ दे रखा है, डॉलर का क्या हो जाएगा, हैश। स्टार यहाँ दे रखा है, स्टार का क्या हो जाएगा, ये। ओमेगा का क्या हो जाएगा, त्रिभुज। तो ये हो जाएंगे सभी के विपरीत। आप विपरीत ज्ञात कर लेंगे आराम से, विपरीत ज्ञात करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, विपरीत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं, आसानी से ज्ञात कर लेंगे, कितने बड़े धुरंधर हैं आप लोग। वन टू थ्री फोर 5 6। अब जरा इसमें विपरीत बताएं, आपका क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड। अब जरा इसमें विपरीत बताएं कि क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी लोग विपरीत। तो बहुत आसान है सर, एक एक स्टेप छोड़ते जाइए, जो बीच में आएंगे वो विपरीत होंगे। 1 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5। आ गई बात समझ में? क्या 3 और 4 कभी भी विपरीत हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे विपरीत, क्योंकि क्या है, पड़ोसी हैं। क्या 2 और 3 कभी भी विपरीत हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि 2 और 3 क्या है, पड़ोसी हैं। तो 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत 6। आ गई बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एनी डाउट? ये कलर हो सकता है ना दिख रहा हो, यहाँ फिर से लिख देते हैं। 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत 6। 1 3 2 5 4 6। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल बताइए जरा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भैया विपरीत क्या होगा। और डायग्राम बना दिया कुछ ऐसा, और इसमें संख्याएं लिख दी कुछ ऐसी, 1 2 3 4 5 6। अब जब यहाँ पर आपको अल्टरनेट सतहें ना मिले, तब आप विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर आकर हो सकता है आप फंस जाएं कि सर अब हम विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? बताएगा जरा कोई, जल्दी से बताएं सभी लोग कि 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा और 3 का विपरीत क्या होगा। 1 का विपरीत, 2 का विपरीत, 3 का विपरीत, 4 का विपरीत, 5 का विपरीत, 6 का विपरीत। सभी सतहों के विपरीत आपको बताने हैं, कैसे निकालेंगे?
तो जब भी आप यहाँ पर आके फंस जाएं तो आपको यहाँ पर जी फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? जेड फार्मूला लगाना है। सॉरी, कौन सा फार्मूला लगाना है? जेड फार्मूला। जेड बनाइए। क्या बनाना है? जेड। जेड ऐसे होता है, जो बिंदुओं पर मिलेंगे वो क्या होंगे? विपरीत होंगे। जो बिंदुओं पर लास्ट पर मिलेंगे वो क्या होंगे? विपरीत। अच्छा, जेड ऐसा भी हो सकता है, जेड ऐसा भी हो सकता है, जेड आपका ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी बने आपको जेड बनाना है। तो यहाँ जेड बनाए, यहाँ जेड बनाते हैं। सर हमने जेड बनाया, तो अब बिंदु कौन सा मिला है? 1 और ये 4 वाला, यानी 1 का विपरीत 4। यहाँ जेड बनाए सर, यहाँ दूसरे नंबर से बना लें, 2, 3 और 5। तो ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, तो 2 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 5। आगे बनाए जेड फार्मूला, आगे बना लेते हैं। अब किसका बनाए? 3 का बनाए, 3, 5 और 6, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट कहाँ आया? 3 के साथ 6 आया, तो 3 का विपरीत 6। अब 1 का विपरीत अगर 4 है तो 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5 है तो 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 3 है तो 3 का विपरीत 6। जिसको ना समझ में आया हो एक बार फिर देख ले कैसे बनाना है ये जेड फार्मूला, कैसे लगाना है। जेड बनाते जाइए। जैसे देखिए ये 2 आपको दे रखे थे, और इसमें नंबरिंग लिखी हुई थी 1, 2, 3, 4, 5, 6। जेड बनाओ भैया, जेड बनाओ, जेड बनाओ भैया, जेड बनाओ। कैसे बना जेड? ऐसे जेड बनता है। तो 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो 1 का विपरीत 4। 2 पे बनाओ, 2 पे ये ऐसे जेड बनेगा, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, तो 2 का विपरीत 5। 4, 3 पे बनाओ, तो ये ऐसे शुरू हुआ और यहाँ पे जाके खत्म होगा, तो 3 का विपरीत 6। बस आपको क्या करना है? जेड बनाना है। क्या बनाना है? जेड बनाना है। आ गया समझ में? और ये जो बताया है आपको, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये यहीं मिलेगा अध्ययन टीम पर, अध्ययन एकेडमी में मिलेगा राजीव सर के द्वारा केवल। ये जेड फार्मूला किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, जेड फार्मूला। ठीक है, आगे बात समझ में? लगा लेंगे अब इस प्रकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखते हैं, जवाब दे पाएंगे कि नहीं, कितने धुरंधर हैं जो जवाब दे पाएंगे। और भैया शेयर कर दीजिए, सभी लोग जोड़ लीजिए। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो एक बार जोड़ लीजिए सभी को। देखिए आप लोग लाइक शेयर में बहुत कंजूसी करते हैं, सभी लोग कम से कम लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, अपने यार दोस्तों को जोड़ लिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अच्छा नहीं बना है। आप इसमें संख्याएं लिखें, आप इसमें संख्याएं नहीं लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं। इसमें बना लिया हमने स्टार, इसमें बना लिया हमने थीटा, इसमें बना लिया हमने अल्फा, इसमें बना लिया हमने बीटा, इसमें बना लिया गामा, और इसमें बना लिया हमने क्या बना लें? कुछ भी बना लें, डॉट बना लें। अब जरा बताएं कि विपरीत क्या क्या होंगे। अच्छा ये दोनों सेम हो गए, ये अल्फा नहीं लिखे हैं हम, दोनों जगह अल्फा लिख दिए हैं, सॉरी। अब जरा आंसर बताएं आप लोग क्या होंगे। अब जरा आंसर बताएं आप लोग क्या होंगे। अब तो आ गया होगा सभी को समझ में, बस जेड बनाते चले जाइए। क्या बनाना है? जेड बनाना है, जेड जेड जेड। जी सिक्योरिटी दे दीजिए सबको, बनाइए भैया जेड। तो स्टार का विपरीत क्या होगा? एस का विपरीत, सॉरी इसका विपरीत क्या होगा? और परसेंटेज का विपरीत क्या होगा? बताइए सभी लोग। तो यहाँ पे जब जेड बनाएंगे तो ये ऐसा जाएगा, स्टार से शुरू हुआ और बीटा पे खत्म हुआ, तो स्टार का बीटा। इस पे जब जेड बनाएंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे करके यहाँ खत्म होगा, तो थीटा का गामा, तो थीटा का गामा। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है? नेक्स्ट बचा यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, कहाँ खत्म हुआ? यहाँ पे, तो अल्फा का क्या हो गया? डॉट।
आ गई बात समझ में? अब सिंपल लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल जादुई तरीके से आप लोग सीख गए, जादू करना सीख गए डाइस में। अब आपको विपरीत कहीं भी दिया जाए आप निकाल सकते हो आसानी से। निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो कि नहीं? बताइए सभी लोग। सभी के समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? अब चाहे जैसा दिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका? क्वेश्चन नंबर था 4। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए कुछ ऐसा, कितना भी खतरनाक रूप दे दिया जाए क्वेश्चन का, बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो, बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हो। मान लीजिए यहाँ दिया गया 1 2 3 4 5 6। अब 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, ऐसे सभी के विपरीत निकालने हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी जेड बनाओ, यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ खत्म होगा। कहाँ खत्म होगा? यानी 1 का विपरीत 4। नेक्स्ट बनाओ जेड, यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ खत्म होगा, यानी 2 का विपरीत 5। 2 का विपरीत 5। अच्छा 3 और 4 क्यों नहीं हुए विपरीत? क्योंकि ये दोनों देखिए एक साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब क्या बचा? 4 3 बचा। 3 का क्या होगा? 3 को भी बना लो भैया, यहाँ से शुरू करोगे ऐसे ऐसे और ऐसे, तो 3 और 6, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। ये क्या हो गए सभी के विपरीत। आसानी से निकालना सीख गए। ऐसा पहले कभी नहीं सीखे होगे, गारंटी है कभी नहीं सीखे होगे, और किसी किताब में भी आपको नहीं मिला होगा और किसी यूट्यूब पे भी आपने नहीं देखा होगा। इसी बात पर सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए तेजी से। चलिए, तो ये तरीका आ गया। अब पासे के प्रसार में कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके जो शब्दावली पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? शब्दावली पर आधारित होते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, एक पासे की 6 सतहों पर 6 रंगों को 6 रंगों, रंग नहीं लेते हैं, शहर ले लेते हैं, नहीं तो रंग में भंग पड़ जाएगा। 6 शहरों को दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। शहर कोलकाता, कानपुर के प्रतिमुख सतह पर है, शहर आगरा मथुरा का पड़ोसी है, मथुरा की संलग्न सतह पर है, लेकिन प्रयागराज की नहीं, यदि एक सतह पर गाजीपुर हो तो इसकी विपरीत सतह ज्ञात करें। विपरीत सतह ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन हमें लगा लेने दीजिए। पहले सभी लोग ईमानदारी से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या रहा है। एक पासे की 6 सतह पर 6 शहरों के नामों को दर्शाया जाता है। शहर कोलकाता कानपुर के प्रतिमुख सतह पर है, शहर आगरा मथुरा की संलग्न सतह पर है, लेकिन प्रयागराज की नहीं। यदि एक सतह पर गाजीपुर है तो इसकी विपरीत सतह पर कौन होगा?
एक सतह पर गाजीपुर है तो इसकी विपरीत सतह पर कौन होगा। अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन मेरा, पहले हमें कर लेने दीजिए। इसको प्रसार में भरना है, किसमें भरना है, प्रसार में। 1 2 3 4। अच्छा, इसको ऐसे बना लें तब भी कोई समस्या होगी, कोई समस्या नहीं होगी। इस सतह की विपरीत सतह ये वाली होगी। अगर ऐसे बना लेंगे तो समस्या ये नहीं रहेगी कि ये इसका पड़ोसी है कि नहीं, ये इसका पड़ोसी है कि नहीं, ये इसका पड़ोसी है कि नहीं, ये इसका पड़ोसी है कि नहीं। सबको छाते में ले लिया है, यानी सब छाते में है, इसके छाते में है पिए हुए हैं सब। ठीक, यानी कि सब क्या है, पड़ोसी हैं। ठीक, अब एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं और रखते जाते हैं सतह। शहर कोलकाता कानपुर के प्रतिमुख है। प्रतिमुख का मतलब होता है विपरीत, प्रतिमुख का मतलब होता है विपरीत, यानी कानपुर कोलकाता के विपरीत है। यहां कोलकाता रख लीजिए, फ्री हैं आप, कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं। अब अगर यहाँ कोलकाता रख दिया तो कानपुर कहाँ आएगा, एक सतह छोड़कर यहाँ कौन आ जाएगा, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। शहर आगरा मथुरा की संलग्न सतह पर है लेकिन प्रयागराज की नहीं। शहर जो आगरा है, आगरा दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आगरा, शहर जो आगरा है वो मथुरा की संलग्न सतह पर है, यानी मथुरा का पड़ोसी है। मथुरा पड़ोसी बना दो, कहीं भी पड़ोसी बना दो, चाहे इधर बना दो चाहे इधर बना दो, पड़ोसी ही रहेगा। लेकिन प्रयागराज की नहीं, यानी प्रयागराज की अगर पड़ोसी नहीं है तो क्या होगा, विपरीत होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रयागराज। प्रयागराज। यदि एक सतह पर गाजीपुर है, एक सतह पर गाजीपुर को बना लिया तो इसके विपरीत सतह पर कौन होगा, मथुरा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मथुरा। आ गई बात समझ में। जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर देख लें, जिनको नहीं समझ में आया है वो फिर एक बार देख लें। देखिए भाई कैसे किया गया है। विपरीत का मतलब, संलग्न का मतलब होता है पड़ोसी, संलग्न का मतलब होता है पड़ोसी और प्रतिमुख का मतलब होता है विपरीत। संलग्न माने पड़ोसी और प्रतिमुख माने विपरीत। संलग्न बराबर पड़ोसी और प्रतिमुख माने विपरीत। लिख लीजिए सब लोग। देखो भैया क्या करना है, सभी को प्रसार में भरना है। 1 2 3 4 5, छाते में ले लो सबको। सबसे पहले कौन सा शहर दे रखा है, तो शहर दे रखा है कोलकाता। कहीं भी लिख सकते हो, आपकी मान लो हमने कोलकाता यहाँ लिख दिया, कोलकाता या कलकत्ता। कई लोगों को दिक्कत हो रही होगी, कलकत्ता लिख दिए हैं, ले भैया कलकत्ता, कुछ भी लिख लीजिए, कोलकाता नाम हो गया इसका। तो कानपुर इसके विपरीत सतह पर है, तो कानपुर कहाँ आएगा, कानपुर मेरे प्यारे भाइयों यहाँ आ जाएगा कानपुर। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है देखो, शहर आगरा मथुरा की संलग्न सतह पर है। संलग्न का मतलब पड़ोसी। शहर आगरा जो है मथुरा का पड़ोसी है, तो मथुरा को पड़ोस में लिख दो। लेकिन प्रयागराज का पड़ोसी नहीं है, यानी प्रयागराज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन में कहा है सतह पर है लेकिन प्रयागराज की नहीं, प्रयागराज की संलग्न सतह पर नहीं है, यानी जब पड़ोसी नहीं होगा वो क्या होगा, विपरीत। याद करो वो समय जब मैंने बताया था कि पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकता, विपरीत पड़ोसी नहीं हो सकता। पासे में दो ही चीज होती हैं, या पड़ोसी होगा या विपरीत होगा। अगर विपरीत नहीं होगा तो पड़ोसी होगा, अगर पड़ोसी नहीं होगा तो विपरीत होगा। आ गई बात समझ में। संलग्न सतह पर नहीं है, कौन नहीं है, तो हमारा प्रयागराज इसकी संलग्न सतह पर नहीं है। अब यदि एक सतह पर गाजीपुर है, कौन है, गाजीपुर। गाजीपुर लिख दिया है, गाजीपुर। तो इसकी विपरीत सतह पर कौन होगा, गाजीपुर का विपरीत मथुरा, गाजीपुर का विपरीत मथुरा। आ गई बात समझ में, सभी को समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन करने में किसी को डाउट होगी, कोई डाउट नहीं होगा ना, कर सकते हैं आसानी से। अच्छा अब इसका एक तरीका और बताते हैं आपको। एक तो ये है, इस तरीके से लिख सकते हैं,
दूसरा तरीका और बताते हैं आपको। यहाँ से हमें पता चला कलकत्ता और कानपुर विपरीत है, तो यहाँ तुरंत लिख लीजिए कोलकाता कानपुर। आगे बढ़े तो हमें पता चला आगरा और प्रयागराज विपरीत है, आगरा और प्रयागराज लिख लीजिए। आगरा, आगरा का घाघरा, कोलकाता कानपुर मिटा रहे हैं, इनको सबको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। सबसे पहले क्या पता चला हमें, कोलकाता और कानपुर विपरीत है। बाद में पता चला आगरा और प्रयागराज विपरीत है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आगरा मथुरा की संलग्न सतह पर है लेकिन प्रयागराज की नहीं, यानी आगरा और प्रयागराज क्या है, विपरीत है। अब बचा मथुरा और गाजीपुर, मथुरा और गाजीपुर एक साथ लिख दीजिए, मथुरा और गाजीपुर। ये जो दो सतह लिखी हैं सब ये विपरीत सतह हैं सारी। कौन कौन सी सतह हैं, विपरीत सतह हैं। देखिए कलकत्ता का विपरीत कानपुर, आगरा का विपरीत प्रयागराज, मथुरा का विपरीत गाजीपुर। जिसका पूछे उसका बता दो, किसका पूछा है, तो गाजीपुर हो तो इसकी विपरीत सतह कौन सी होगी, गाजीपुर का विपरीत पूछा है, गाजीपुर का विपरीत मथुरा। हमारा आंसर मथुरा, क्या आ गया, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब आप लोग बताएंगे कि आंसर क्या होगा। बताने के लिए तैयार हैं, बताने के लिए तैयार हैं? देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। एक पासे की 6 सतहों पर 6 रंगों को दर्शाया जाता है। एक पासे की 6 सतहों पर 6 रंगों को दर्शाया जाता है। पीली सतह हरे रंग के संलग्न सतह पर है, संलग्न सतह पर है, परंतु काले के नहीं, काले के नहीं। लाल सतह सफेद सतह के, लाल सतह सफेद सतह के प्रतिमुख है, प्रतिमुख है। यदि एक सतह पर गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग है, तो इसकी विपरीत सतह क्या होगी, क्या होगी? जल्दी से बताएं सभी लोग, आंसर क्या होगा। एक पासे की 6 सतहों पर 6 रंगों को दर्शाया जाता है। पीली सतह हरे रंग के संलग्न सतह पर है परंतु काले के नहीं। लाल सतह सफेद सतह के प्रतिमुख है। यदि एक सतह पर गुलाबी रंग है तो इसकी विपरीत क्या होगा। गुलाबी का विपरीत बताएं जल्दी से। गुलाबी का विपरीत, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ गुलाबी, बताएं जल्दी। सभी लोग जवाब देंगे। अब यहाँ क्या बताया था आपको हमने, आंसर आना शुरू हो गए हैं। अब लिखिए, देखिए क्या बताया था आपको हमने। हरे रंग की संलग्न सतह पर है, पीली सतह हरे रंग के संलग्न सतह पर है परंतु काले के नहीं, यानी पीला और काला क्या है, विपरीत।
पीला रंग और काला रंग क्या है, विपरीत। ऐसे लिख लो। फिर क्या पता चला, यदि एक लाल सतह सफेद सतह के प्रतिमुख सतह पर है, लाल और सफेद प्रतिमुख है यानी विपरीत है। अब इधर क्या बचा, हरा, और इधर क्या बचा, गुलाबी। हरा और गुलाबी। इसका विपरीत पूछा है, एक सतह पर गुलाबी रंग है तो इसका विपरीत क्या होगा, यानी गुलाबी का विपरीत हरा। क्या हो जाएगा, हरा, ग्रीन इज द आंसर। क्या आंसर आएगा, हरा या ग्रीन। क्या आएगा, ग्रीन या हरा। आ गया सभी की समझ में। तो ये आज डाइस का बेसिक आपका खत्म होता है। कल हम लोग डाइस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल प्रैक्टिस सेशन में सभी लोग रहिएगा, और वीडियो को भाई शेयर करते रहा करो। तुम लोग थोड़ा बहुत काम कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, इतने बड़े निकम्मे मत बनो तुम लोग। थोड़ा बहुत शेयर करते रहो, दोस्तों को जोड़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहो। वीडियो अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तरीका अगर अच्छा लगा हो, नया मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, नया तरीका मिला है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।